नमस्कार बच्चों। तो आज स्टार्ट करते हैं हम मेंडल का एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, आपको पता है मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में एक तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस और एक डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था। ठीक है, मोनो मीन्स सिंगल, है ना, सिर्फ एक ही कैरेक्टर लिया था। ठीक है, सिंगल कैरेक्टर। और वो कौन सा लिया था? प्लांट की हाइट, प्लांट हाइट। ठीक है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस मेंडल का क्रॉस था जो आपके एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, आपके नीट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें सिंगल जो प्लांट हाइट ली थी, सिंगल कैरेक्टर लिया था, इसमें आपको पता प्लांट हाइट के लिए दो एलील रेस्पॉन्सिबल है, एक तो कैपिटल टी एंड एक स्मॉल टी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले इन्होंने लिया था प्योर टॉल लिया था, इसका क्रॉस करवाया प्योर ड्वार्फ। प्योर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि प्योर लाइन यूज लिया था, मतलब प्योर लाइन मतलब कि जैसे प्लांट हाइट के लिए है तो वो जो सीड है वो सिर्फ प्लांट हाइट के लिए ही टॉल है। ठीक है, और बाकी कैरेक्टर्स के लिए वो नॉर्मल होमोजाइगस कंडीशन में रहता है। जैसे कि इसकी कंडीशन क्या होती है? कैपिटल टी, और ड्वार्फ की स्मॉल टी। ठीक है, इसका जब क्रॉस करवाएंगे तो आपको पता है F1 जनरेशन मिलेगी, और F1 जनरेशन में मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये दिखने में कैसा है? टॉल। ये दिखने में कैसा है? ड्वार्फ। जब F1 जनरेशन मिली, ये F1 जनरेशन, ठीक है, ये F1 जनरेशन जो है वो हेटेरोजाइगस है। ठीक है, हेटेरोजाइगस, और इसे हाइब्रिड भी कहते हैं। हाइब्रिड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये दो अलग अलग पेरेंट से मिला के लिया हुआ है, इसलिए इनको हाइब्रिड भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसकी करवाते हैं सेल्फिंग। क्या करवाते हैं? सेल्फिंग मतलब इसी का इसी के साथ क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, जब इसी का इसी के साथ क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास 4 पॉपुलेशन मिलेगी। अब देखो, पहली बात तो इन दोनों का इसके 2 गैमेट बने, एक तो टी बना था, एक दोनों टी, यहाँ पे भी स्मॉल टी। ठीक है, अब दोनों एक जैसे हैं इसलिए अपन ने एक ही लिया। ठीक है, एक इधर आ गया और एक इधर आ गया। ठीक है, ये दोनों मिलके कैपिटल टी और स्मॉल टी बन गया। अब जब इसका जब सेल्फिंग करवाएंगे तो आपको पता है इसमें 2 गैमेट बनेंगे। ठीक है, इसके 2 गैमेट बनेंगे, एक तो बनेगा कैपिटल टी और एक बनेगा स्मॉल टी। ठीक है, इस तरीके के 2 गैमेट बनेंगे। अब इसी का इसी के साथ जब क्रॉस करवाते हैं तो आपको पता है चेकर बोर्ड बनता है इस तरीके से। ठीक है, और यहां पे मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी लिख लिया। ठीक है, ये पनेट चार्ट भी बोलते हैं इनको, चेकर बोर्ड भी बोलते हैं। जब इनको जब आपस में जब इस तरीके से ये टी दोनों मिलाएंगे तो कैपिटल टी, ये टी और ये टी आपस में मिलाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ये मिलाएंगे तो स्मॉल टी। इस तरीके से ये पनेट चार्ट में अपन को दिखेगा। अच्छा, ये बताओ, जो ये कैपिटल टी ये दिखने में कैसा है? टॉल। ठीक है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है लेकिन दिखने में कैसा है? ये भी टॉल है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, दिखने में ये भी कैसा है? टॉल है। और ये स्मॉल टी है, तो ये है ड्वार्फ। ठीक है, तो टोटल 4 पॉपुलेशन मिली। F1 जनरेशन का सेल्फिंग करवाया तो टोटल 4 पॉपुलेशन मिली। ये जो थी कौन कौन सी थी? एक तो कैपिटल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरी भी कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक थी स्मॉल टी। ये 4 पॉपुलेशन थी। इन्हें बोलते हैं F2 जनरेशन। ठीक है, F2 जनरेशन। अब बताओ ये कितने मिले? ये एक, इन दोनों को मिला के ये 2 थे और ये 1। तो जो ये दोनों मिला के ये था, इसे ये जो 1:1 जो है ये क्या है? ये कहलाते हैं जीनोटिपिक रेशियो। और जब पूछा जाता है कि फिनोटिपिक रेशियो क्या है, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या है? ये तीनों कैसे दिख रहे हैं? मैं दूसरे पेन से करता हूं। ये जो हैं तीनों के तीनों एक जैसे दिखते हैं। कैसे दिखेंगे? टॉल। और ये जो है ड्वार्फ दिखेगा। तो कितने टॉल दिख रहे हैं? 1, 2 और 3, तो 3 और ये 1, ये जो 1 है। ठीक है, तो 3:1 क्या है? जीनोटिपिक रेशियो। ठीक है, तो अगर आपको पूछे कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो क्या है, तो फिनोटिपिक तो बाहर से, सॉरी ये जीनोटिपिक नहीं, फिनोटिपिक, सॉरी, है ना, जीनोटिपिक नहीं, फिनोटिपिक रेशियो।
फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है, तो जब आपको पूछे कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो क्या है, तो फिनोटिपिक जो बाहर से दिखने में, तो मतलब 4 प्लांट थे, उसको बाहर जो दिख रहे थे 3 टॉल दिख रहे थे, 1 ड्वार्फ दिख रहा था, तो 3:1 जो है फिनोटिपिक रेशियो। अगर पूछे जीनोटिपिक रेशियो क्या था, तो जीनोटिपिक क्या था 1:1, याद रह जाएगा। ये मेनली ये पूछते हैं। हाँ, एक यहाँ से ये भी पूछा जाता है, ये जो F1 जनरेशन थी ये हाइब्रिड है, जबकि ये सेल्फिंग से मिली गई है। ठीक है, हाइब्रिड क्यों बोलता है, 2 अलग अलग पेरेंट से मिला है, जबकि ये एक ही पेरेंट से क्रॉस करवा के मिला है। ठीक है, तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि हाइब्रिड कौन सा है और सेल्फिंग कौन से है। ठीक है, अच्छा, यहाँ से मेंडल ने 2 जो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो था, ठीक है, मोनो ये एक ये भी याद रखना, ठीक है, एक ये याद रखना, ये जो था चेकर बोर्ड या पनेट चार्ट, और ये जो चार्ट जो है ये मेंडल ने नहीं दिया था, इसे आरसी पुनेट ने दिया था। किसने? आरसी पुनेट। ठीक है, तो याद रखना ये पुनेट चार्ट, इसे चेकर बोर्ड भी बोलते हैं। इसको देने वाला कौन थे? आरसी पुनेट ने। मेंडल ने इसका यूज नहीं किया था। मेंडल ने क्या किया था, ये इसी पॉपुलेशन को 4 अलग अलग तरीके से इसी तरीके से सीधा लिखा था। ठीक है, तो आपको इतना नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि ये मेंडल ने नहीं बनाया था, ये आरसी पुनेट ने अलग से बाद में बनाया था। ठीक है, अच्छा, इसके बाद और है, जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 4 ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जो हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या मेंडल्स लॉ। ठीक है, मेंडल के नियम कौन कौन से थे? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से 2 लॉज थे। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, हालांकि आपको एक चीज याद रखनी, आपके एनसीईआरटी में लॉ ऑफ डोमिनेंट दे रखा है, ये इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ, और इसको बोलते हैं सेकेंड लॉ। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में इसको फर्स्ट लॉ बोल रखा है, इसलिए आपको भी याद रखना है, आपके एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ और दिमाग में बैठाना, ठीक है, जब आप हायर क्लास में जाओगे, जब आप आगे कुछ बनोगे, तब मेंडल के जब लॉ पढ़ाए जाएंगे तो सिर्फ 2 लॉ पढ़ाए जाएंगे, एक तो ये और एक डाइहाइब्रिड क्रॉस का आएगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। जबकि फर्स्ट जो लॉ है, जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, जो आपको याद करना है कि ये जो फर्स्ट लॉ डोमिनेंस लॉ है, ऐसा कोई लॉ होता नहीं है वैसे। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस कोई लॉ होता नहीं है, ये एक इफेक्ट है कि एक जो एलील है वो किसी दूसरे एलील के इफेक्ट को दबा देता है। ठीक है, तो बस ये कंडीशन है कि 2 एलील होते हैं, जिसमें से अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो या होमोजाइगस कंडीशन में हो, अगर दोनों एलील अपने आप को शो कर रहा है तो वो डोमिनेंट एलील कहलाता है। अगर दोनों एलील जो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में शो कर पाते हैं तो वो होता है रिसेसिव एलील। तो ये एक कंडीशन है, बट एनसीईआरटी में आपको लॉ दे रखा है कि इसे लॉ ऑफ डोमिनेंट लिख रखा है, इसलिए आपको याद रखना है लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। यहाँ से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का लॉ है। ठीक है, ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शन आएगा, जिसमें से एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आएगा, एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट आएगा। तो कंफ्यूजन होगा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसे लिखा जाए, इंडिपेंडेंट। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है मोनोहाइब्रिड का है। ठीक है, होता क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, मेंडल ने ये बताया था कि किसी कैरेक्टर्स को गवर्न करने के लिए, ठीक है, कोई कैरेक्टर है पर्टिकुलर, जैसे प्लांट हाइट है, इसको गवर्न करने के लिए मेंडल ने बताया था फैक्टर। ठीक है, जिसे हम जीन बोलते हैं आज, मेंडल पहले फैक्टर बोलता था। तो बोला था कि पर्टिकुलर कोई कैरेक्टर है, उसको कोई फैक्टर जो है वो कंट्रोल कर रहा है, और उसके 2 पेयर है। ठीक है, जैसे कि कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, जिस तरीके से। ठीक है, तो बोला था कि एक फैक्टर के 2 पेयर होते हैं जो कि किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। लेकिन क्या होता है कि F1 जनरेशन में एक ही फैक्टर अपने आप को शो कर पाता है, जबकि F2 जनरेशन में वो दोनों के दोनों फैक्टर शो हो पाते हैं, क्योंकि F2 जनरेशन में प्लांट की हाइट टॉल भी दिखती है और ड्वार्फ भी दिखता है। ठीक है, और जबकि F1 में सिर्फ एक ही कैरेक्टर दिखता है, टॉलनेस, जबकि ड्वार्फनेस छुप जाता है। तो मेंडल यही इस फर्स्ट वाले से समझा रहा था कि जो पहली कंडीशन में प्लांट टॉल क्यों दिख रहा है, क्योंकि उसमें जो ड्वार्फनेस का जो जीन था, ड्वार्फनेस का जो एलील था स्मॉल टी, वो दब गया था कैपिटल टी के नीचे। ठीक है,
इस वजह से सिर्फ कैपिटल टी का इफेक्ट दिख रहा था, स्मॉल टी का नहीं दिख रहा था। जबकि इस सेकंड F2 जनरेशन में क्या हुआ कि जो स्मॉल टी जैसे ही एक साथ आए, होमोजाइगस कंडीशन में आया, ये अपना इफेक्ट दिखाने लग गया। तो यही था फर्स्ट लॉ। और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? ये गैमिट फॉर्म, एक याद रखना, ये यहाँ से बहुत कंफ्यूजन हो जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के। ये क्या है? गैमिट फॉर्मेशन के टाइम काम आता है, गैमिट फॉर्मेशन, ठीक है। गैमिट फॉर्मेशन के टाइम ये लगता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या होता है कि जब कोई गैमिट बनता है, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे गैमिट बनाता हूँ, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको बहुत कंफ्यूज करता है। गैमिट फॉर्मेशन जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, मुझे इसके गैमिट बनाने हैं, तो इसके 2 गैमिट बनेंगे, एक ये 2 गैमिट बने। इसका मैं अगर क्रॉस कराऊंगा इसी के साथ, ठीक है, तो क्या गैमिट बनेगा? एक ये और एक ये दोनों गैमिट है, एलील है, जो कि अलग अलग जाएंगे, ठीक है। ये अलग गैमिट में गया, ये अलग गैमिट में गया। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही है। सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन, है ना, सेपरेशन एक दूसरे को। तो ये कह रहा है, इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि गैमिट फॉर्मेशन के टाइम, ठीक है, दोनों एलील जो हैं ये अलग अलग जाते हैं, ये एक दूसरे से अलग रहते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक है। ये ना तो इस पे डिपेंड है, ना ये इस पे डिपेंड है। ये अलग गैमिट में गया, ये अलग गैमिट में गया, इसमें से भी ये अलग गया, और इनका जब कॉम्बिनेशन होता है वो भी रैंडम होता है। रैंडम का मतलब ये इसके साथ भी हो सकता है और ये इसके साथ भी हो सकता है, ठीक है। अगर इसका इसके साथ हो गया तो ये कैपिटल टी आया, अगर ये इसके साथ हो गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, ठीक है। अगर ये स्मॉल टी इसके साथ आ गया तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये अगर इसके साथ आ गया तो स्मॉल टी। तो ये क्या है? रैंडम है। ये इसके साथ हो सकता है, इसके साथ हो सकता है, या ये इसके या इसके, ठीक है। कोई किसी के साथ फिक्स नहीं है कि नहीं ये कैपिटल टी के साथ ही होगा, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। तो मेंडल ने यही बताया था कि ये जो है गैमिट फॉर्मेशन जब होता है, ये गैमिट के फॉर्मेशन हुआ, तब क्या होता है कि जो एलील है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो जाते हैं। इनको फर्क नहीं पड़ता कि कोई किस में क्या जा रहा है, ठीक है। इस वाले गैमेट में कैपिटल टी जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी साथ साथ चलेगा, नहीं, ये अलग जाएगा, ये भी अलग जाएगा, ठीक है। और एक चीज इंपॉर्टेंट नोट करके याद रखना, नोट जो है वो याद रखना कि इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई अपवाद नहीं है, कोई अपवाद नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना। चलो, तो ये आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, ठीक है, जिसमें एक ही कैरेक्टर लिया था। अगर इसको डाईहाइब्रिड क्रॉस तब बोलते हैं जब 2 कैरेक्टर लेते हैं, ठीक है। जब 2 कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जैसे प्लांट की हाइट ले ली, ठीक है, और सीड साइज ले ली, ठीक है। ये 2 कैरेक्टर है, प्लांट की हाइट और सीड साइज। अब इसके ट्रेट अलग अलग हो सकते हैं। प्लांट की हाइट में टॉल प्लांट हो सकता है, ड्वार्फ प्लांट हो सकता है दोनों हाइट ही, ठीक है। तो ये डाई हाइब्रिड जब पढ़ेंगे तब की बात है, बट इतना था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएं। हाँ, एक क्वेश्चन आपको देता हूँ इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि total population in F2 generation of monohybrid cross is 1200 प्लांट्स, ठीक है। मुझे इसका पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ टॉल प्लांट, पहले का आंसर बताना। दूसरा है फाइंड आउट हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे देता हूं, फाइंड आउट होमोजाइगस टॉल प्लांट, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर कि क्या होगा, ठीक है। मेंडल ने क्या किया, मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट है उसमें F2 पॉपुलेशन में टोटल कितने 1200 प्लांट मिले, ठीक है। 1200 प्लांट मिले।
इन 1200 प्लांट में से आपको फाइंड आउट करना है कि टॉल प्लांट कितने हैं। पहले तो इसका आंसर बताना, पहले का आंसर है कि टॉल प्लांट टोटल कितने हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया कि टोटल ये 1200 प्लांट है, इसमें से हेट्रोजाइगसली टॉल कितने प्लांट है, हेट्रोजाइगसली टॉल कितने हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि होमोजाइगस टॉल प्लांट कितने हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, तीनों है टॉल प्लांट का, बट तीनों के अलग अलग आंसर होंगे। ठीक है, तो मुझे बताना है कि इन तीनों के क्या आंसर होंगे। क्वेश्चन एक ही है, स्वयं क्या कहते हैं आपका प्लांट इतनी है, तीनों में अलग अलग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये इतना समझ में आ गया तो इसका मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपको समझ में आ गया। ठीक है, ऑल द बेस्ट।